गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एडीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी राजस्थान, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड के एबीएसटी विषय के सेकंड पेपर पोस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक प्रमाप लागत लेखांकन के लाभ, एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि प्रमाप लागत लेखांकन के अंतर्गत भविष्य में लगने वाले उत्पादन की हम प्रमाप लागतें निर्धारित करते हैं। सामग्री, श्रम, ऊपरी व्यय आदि की प्रमाप लागतें निर्धारित करते हैं और फिर उन प्रमाप लागतों के अनुसार जब वास्तविक लागतें खर्च होती है तो फिर हम उन वास्तविक लागतों को प्रमाप लागतों के अनुकूल उसमें नियंत्रण स्थापित करते हैं ताकि लागतों में नियंत्रण स्थापित हो जाए और अच्छे से अच्छे गुण और अच्छी से अच्छी किस्म का उत्पादन संभव हो सके, ताकि उत्पादन में कुशलता प्राप्त की जा सके। इस प्रकार लागतों में कमी एवं कुशलता में वृद्धि के द्वारा हम व्यवसाय के लाभों में वृद्धि कर सकते हैं। अतः प्रमाप लागत लेखांकन से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, उसमें पहला है लागतों पर नियंत्रण। कॉस्ट कंट्रोल संभव होता है कि हम जब सामग्री, श्रम, ऊपरी व्यय आदि के प्रमाप निर्धारित कर लेते हैं दी गई परिस्थितियों के अनुसार, तो फिर वास्तविक लागतों को हम प्रमाप लागत के अनुकूल खर्च करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा उत्पादन प्रमाप लागतों के अनुकूल लागतों पर ही संभव हो सके और लागत नियंत्रण स्थापित हो सके, जिससे अच्छी से अच्छी किस्म का उत्पादन हमें न्यूनतम लागत पर प्राप्त हो सके, ताकि हम विक्रय मूल्य को अनुकूलतम बनाते हुए प्रतिस्पर्धी बाजार में टिक सके। दूसरा है कुशलता का स्तर बनाए रखना कि प्रमाप लागत लेखांकन से जब प्रमाप लागतों के बराबर लागतों पर ही प्रमाप लागत के बराबर वास्तविक लागतों पर ही उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है और अच्छे से अच्छी किस्म का, अच्छे से अच्छे गुण का उत्पादन प्रमाप लागतों के आधार पर करने की कोशिश की जाती है, तो उससे हमारा कुशलता का स्तर मेंटेन रहता है, कायम रहता है, बना रहता है। तीसरा एडवांटेज है उत्तरदायित्व का निर्धारण संभव। चूंकि प्रमाप लागतों को वास्तविक लागतों को हम प्रमाप लागतों के अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं और अगर फिर कहीं उत्पादन की मात्रा में, किस्म में एवं लागतों में अंतर आता है तो हम अंतर के कारणों की खोज करते हैं और वो अंतर के कारणों के लिए कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन विभाग, कौन कौन लागत केंद्र जिम्मेदार हैं, उन सब का हम उत्तरदायित्व निर्धारण करते हैं ताकि हम प्रमाप लागतों की अनुकूल लागतों में ही वास्तविक उत्पादन कर सकें। और फिर चौथा है एडवांटेज मितव्ययता में सहायक। जब हम वास्तविक लागतों को प्रमाप लागतों के अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें न्यूनतम लागत में अधिक अच्छी किस्म का उत्पादन प्राप्त होता है, जिससे हमें मितव्ययता बरतने में सहायता मिलती है, अर्थात हम न्यूनतम लागत में अधिक अच्छी किस्म का उत्पादन संभव कर सकते हैं। और पांचवा है एडवांटेज निविदा मूल्य निर्धारण करना। जब हमारे पास प्रमाप लागतें निर्धारित की हुई होती है तो उन प्रमाप लागतों में ही वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार लागतों में कमी या वृद्धि का समायोजन करके और उसमें आकस्मिकताओं के लिए आयोजन करके हम टोटल कॉस्ट का अनुमान लगा लेते हैं और फिर टोटल कॉस्ट में वांछित लाभ, डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ करके और हम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस या एस्टिमेटेड टेंडर प्राइस का निर्धारण कर लेते हैं, तो हमें ये भी इसमें बेनिफिट मिलता है। छठा एडवांटेज है उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव। हमारे जो भी उत्पादन के साधन हैं, मटेरियल है, लेबर है,
अन्य प्लांट एंड मशीनरी है, उन हमारे कारखाने की कैपेसिटी है, उन सब उत्पादन के साधनों का वित्तीय पूंजी है, इन सब साधनों का हम अनुकूलतम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम वास्तविक लागतों को प्रमाप लागत के अनुकूल बनाने का हर समय प्रयास करते हैं। सातवां एडवांटेज, अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करना। यदि हमें अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन प्रमाप लागतों के आधार पर करना हो, तो चूंकि प्रमाप लागतें पहले से पूर्व निर्धारित होती है, तो हम अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के लिए इसको आधार के रूप में काम में ले सकते हैं। आठवां है गुण नियंत्रण में सुविधा प्रदान करना। जब हमें प्रमाप लागत निर्धारित की हुई होती है, तो वस्तुओं के गुणों में हम बिना कमी किए वास्तविक लागतों को प्रमाप लागत के अनुकूल ही खर्च करते हैं या उससे कम में ही खर्च करते हैं। यानी कि हम प्रमाप लागत के बराबर वास्तविक लागत में या कम वास्तविक लागत में उसी गुण या अधिक श्रेष्ठ गुण की वस्तु प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। फिर है लागतों में कमी लाने में सहायक। जब हम वास्तविक लागतों को प्रमाप लागत के अनुकूल बनाते हैं या प्रमाप लागतों से भी कम लागतें वास्तविक रूप में खर्च करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे लागत नियंत्रण भी संभव होता है और लागतों में और दीर्घकाल में धीरे धीरे लागतों में कमी भी संभव होती है। और ऐसी लागतों में कमी, कॉस्ट रिडक्शन, हम क्वालिटी और उस प्रोडक्ट के मेरिट्स को मेंटेन करते हुए करते हैं। फिर है 10वां एडवांटेज, लाभों में वृद्धि संभव। जब हम दी गई परिस्थितियों के अनुसार जो हमें वास्तविक लागत के लिए हम पहले से प्रमाप लागत के अनुमान निर्धारित कर लेते हैं और फिर वास्तविक लागतों को प्रमाप लागत के अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं या उससे कम लागत में उत्पादन वास्तव में करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे कुशलता में वृद्धि होती है और फलस्वरूप हमें लाभों में वृद्धि संभव होती है। फिर अगला 11वां एडवांटेज है निर्मित वस्तु की किस्मों में आवश्यक सुधार संभव। हम धीरे धीरे वास्तविक लागतों को प्रमाप लागत के अनुकूल या कम लागत में उत्पादन करने का प्रयास करते हैं, तो हम किस्म को बनाए रखते हैं। किस्म में हमें कमी स्वीकार नहीं होती है और इस कारण से हम धीरे धीरे प्रतिस्पर्धी बाजार में टिकने के लिए उन्हीं प्रमाप लागतों में अच्छी किस्म का उत्पादन संभव कर लेते हैं। फिर अगला एडवांटेज है श्रमिकों की दक्षता का सही ज्ञान संभव। हमें जब प्रमाप लागत निर्धारित होती है, तो हमें श्रमिकों की दक्षता का भी सही ज्ञान हो जाता है। अगर हमने स्टैंडर्ड वेजेज किसी प्रोडक्ट के ऊपर 2000 रुपये निर्धारित किए और एक्चुअल में वो 2500 रुपये लग गई है, तो फिर हम कहेंगे कि श्रमिकों की दक्षता 80% ही आ रही है, 100% से कम आ रही है, अतः श्रमिकों की कुशलता सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। और अगर एक्चुअल वेजेज 2500 रुपये है और स्टैंडर्ड वेजेस 2000 है, तो इसका मतलब हमारी जो लागतें लग रही है वो 125% लग रही है, श्रम लागतें 125% लग रही है। तो इनको हम धीरे धीरे घटा के वापस 100% पे लाने की कोशिश करेंगे। अतः हमें श्रमिकों की कुशलता बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो कम समय में अधिक अच्छा उत्पादन संभव कर सके। तो जब कम समय में करेंगे तो हमारी वास्तविक लागत भी 2000 जो है वो 2000 के आसपास आ जाएगी, यानी कि स्टैंडर्ड वेजेज के बराबर आ जाएगी। फिर अगला एडवांटेज है व्ययों के प्रमाप बजट के निर्माण में सहायक। हमें जो भी सामग्री, श्रम, ऊपरी व्यय आदि पे खर्च करना है, उसका हम प्रमाप बजट अगर बनाए तो उसमें ये प्रमाप लागतें सहयोग करेगी
और फिर अगला लास्ट एडवांटेज है प्रबंधकों द्वारा प्रभावी नियंत्रण संभव। तो जिस प्रकार अगर हमारे पास प्रमाप लागतें, सामग्री, श्रम, उपरिव्यय आदि लागतों की प्रमाप लागतें निर्धारित हैं, तो फिर प्रबंधक है जो वास्तविक लागतों के को प्रमाप लागत के अनुकूल बनाने या उनसे भी कम बनाने की हर संभव प्रयास करते हैं। तो प्रबंधकों द्वारा इस प्रकार लागतों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाता है। इन सब एडवांटेज, मेरिट्स, लाभों से हम ये कह सकते हैं कि डब्ल्यू स्ट्रेचन का एक जो कथन है कि वो सत्य साबित होता है कि न्यूनतम उत्पादन लागत पर उत्पादन के आदर्श लक्ष्य निर्धारित कर उन आदर्शों को प्राप्त करना ही प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली की उपयोगिता है। तो ये रहा प्रमाप लागत लेखांकन के लाभ। धन्यवाद।